Hello student, today's topic is the development of writing. So start this topic. The all society have language in which contain spoken sound convey content मैसेज, यानी कि जो प्रत्येक समाज है, हर समाज की अपनी एक अलग भाषा होती है। जैसा कि हम देखते हैं कि जो अलग अलग समाज में अलग अलग भाषाओं को बोला जाता है, तो जो सोसाइटी है उसकी अपनी एक अलग लैंग्वेज होती है, जिसके माध्यम से वह जो साउंड होते हैं, साउंड स्पोकन यानी कि जो साउंड यानी कि जो ध्वनि है जो हम बोलते हैं, उसके माध्यम से हम अपने जो मैसेज हैं यानी कि जो अपनी जो बातें हैं उनको एक दूसरे से कहते हैं। हमारे जो मीनिंग्स होती हैं, उनके जो भाव होते हैं, वो हम एक दूसरे से उसको प्रकट करते हैं। दीज एज वर्बल कम्युनिकेशन, इसे हम ज़्यादातर अगर देखें तो मौखिक अभिव्यक्ति यानी कि बोलकर, किसी को बोलकर अपनी बातों को अभिव्यक्त करना यानी कि अपनी बात उस तक पहुंचाना, ये हम उसे कहते हैं कि जो भाषा होती है उसके द्वारा हम बोलकर और अपनी जो अभिव्यक्ति, अपने जितने भी जो विचार हैं, अपनी जो बातें हैं, उनको दूसरे तक पहुंचाने का काम करते हैं। राइटिंग टू इज़ वर्बल कम्युनिकेशन बट इन ए डिफरेंट वे। जो राइटिंग होती है वो भी एक वर्बल कम्युनिकेशन यानी कि एक मौखिक जो संचार है, अभिव्यक्ति है, उसी की तरह काम करती है, पर उसका एक डिफरेंट वे, मतलब उसका एक अलग तरीका होता है। जैसे हम जो कह सकते हैं कि जो राइटिंग होती है, जो लिखने का जो काम है, वो भी हमारा एक तरीके से वर्बल जो कम्युनिकेशंस होते हैं, यानी कि जो वर्बली यानी मौखिक रूप से हम जिस चीज़ को बोलते हैं, वही चीज़ अगर हम किसी को दूसरे वे में यानी कि अदर वे में कुछ अन्य तरीक़ों से अगर हम उसको अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाना चाहें, तो उसके लिए हम राइटिंग यानी कि जो हमारे लिखने की जो क्रिया है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट राइटिंग अबाउट राइटिंग और ए स्क्रिप्ट, we mean the spoken sound are represented in verbal sign। कई बार हम देखते हैं कि जो हमारी जो राइटिंग है, राइटिंग मतलब जो हम लिखते हैं, जो हमारी लिपि है, उसे अगर हम देखें तो जो उसके माध्यम से हम जो हमारी जो ध्वनि है, हमारी जो साउंड है, और जो देखने वाले जो संकेत हैं, संकेत चिन्ह हैं, उनके माध्यमों से हम हमारी बात को प्रस्तुत कर सकते हैं। The first Mesopotamia tables writing around 3200 BCE। अगर हम देखें तो जो मेसोपोटामिया है, वहाँ पर जो पहली जो राइटिंग यानी जो पहली जो लेखनी पाई गई, लेखन पट्टिका जो पाई गई, वो अराउंड 3200 BCE यानी कि लगभग 3200 ईसा पूर्व हमें इस तरीके की लेखनी वहाँ पर देखने को मिली। यानी कि फर्स्ट टाइम में अगर जो मेसोपोटामिया में जो टेबल है यानी कि जो एक पट्टिका एक मिली जिस पर कुछ अंकित था, तो उसको जो रिटर्न टेबल के रूप में मिली, वो मिली थी हमें 3200 BCE यानी कि 3200 ईसा पूर्व हमें इस तरीके की चीज़ मिली थी। उसमें जो कंटेंट पिक्चर लाइक साइन एंड नंबर्स, उसके अंदर हम देखें तो जो उसमें जो चित्र उसमें चित्र जैसे चिन्ह और संख्याएं दी गई थी, मतलब कुछ चित्र भी दिए गए थे और कुछ जो नंबर्स हैं यानी कि जो संख्याएं हैं वो उसमें हमें देखने को मिलती है। दीज वर अबाउट 5000 लिस्टेड ऑफ ऑक्सन फिश ब्रीड लवर्स, यानी कि लगभग अगर हम देखें तो इसमें जो बैलों की, मछलियों की और रोटियों आदि की लगभग 5000 सूचियाँ मिली हैं। इसमें बैल हो गई, मछलियाँ हो गई और जो रोटियाँ हैं उनकी लगभग 5000 हमें सूचियाँ मिली हैं, 5000 लिस्टेड मिली हैं। लिस्ट ऑफ गुड्स द वर ब्राउट इनटू डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम द टेम्पल ऑफ यूरिक ए सिटी इन द साउथ, मतलब दक्षिण का जो एक शहर है, दक्षिण साउथ में जो एक शहर है उरिक के मंदिरों में
हमें उनके बाहर मिलने वाली, आने वाली और वहाँ से बाहर जाने वाली चीज़ों का वर्णन इस जो लिस्ट है उसमें किया गया है। क्लियरली राइटिंग began when society need to keep record to ट्रांसलेशन, यानी कि जो लेखन कार्य है, लेखन कार्य की शुरुआत जब हुई जब जो लोग हैं आपस में जो स्थायी लेन देन का हिसाब रखने के लिए उन्हें लेखन की यानी कि जो लिपि है उसकी ज़रूरत पड़ी। इट मीन्स जो हमारा जो ट्रांसलेशन यानी कि जो आपस में जो लेन देन है उसे स्थायी रूप से किस तरीके से उसका हिसाब रखा जाए, शहरी जीवन में जो किस तरीके से हिसाब रखा जाए उससे लिए हमें लिखने की ज़रूरत सबसे पहले पड़ी। बिकॉज इन सिटी लाइफ ट्रांजैक्शन ऑक्योर ए डिफरेंट टाइम एंड इन्वॉल्व मैनी पीपल एंड वैरायटी ऑफ गुड्स। अगर देखें तो जो शहरी जीवन है उसमें लेन देन अलग अलग समय पे होते थे, उन्हें करने वाले भी कई लोग होते थे और सौदा भी कई प्रकार के माल के बारे में होता था। तो जो अलग अलग जो टाइम था, अलग अलग जो लोग होते थे और साथ ही साथ जो गुड्स है वो भी डिफरेंट वैरायटीज़ की होती थी। तो उनका लेखा जोखा मतलब उनको रिकॉर्ड रखने के लिए सबसे पहले लिखने की ज़रूरत पड़ी। यू सी द पिक्चर द कैनिफॉर्मा सिम्बलिस साइन। ये अगर हम देखें तो जो इसमें हम देखते हैं जो ये अलग अलग जो साइंस हैं, जो अलग अलग जो चिन्ह हैं, जो संकेत हैं हमें देखने को मिल रहे हैं वो कीलाक्षर यानी कि कील नुमा जो चीज़ है उससे खोद कर बनाए गए हमें देखने को मिल रहे हैं। और सेकंड पिक्चर में अगर हम देखें तो हमें जो क्ले टेबल 3200 BC. Each table is 3.5 centimeter or less in height with picture like sign, ox, fish, grain, boat and numbers. अगर हम देखें तो जो चिकनी मिट्टी यानी जो चिकनी मिट्टी से बनी हुई ये जो टेबल है वो हमें मिली है लगभग 3200 ईसा पूर्व यानी कि लगभग 3200 ईसा पूर्व 3200 BCE से पहले की हमें ये जो क्ले टेबल है यानी कि जो चिकनी मिट्टी है उससे बनी हुई ये जो पट्टिका हमें मिली है। जिसमें अगर हम देखें तो जो एवरी टेबल यानी कि जो प्रत्येक जो पट्टिका है उसकी ऊंचाई जो हाइट है 3.5 सेंटीमीटर या उससे कम है, यानी कि 3.5 सेंटीमीटर या उससे कम हाइट की हमें यहाँ देखने को मिलती हैं। साथ ही साथ इन जो टेबल्स हैं उनके ऊपर हमें ऑक्स यानी कि जो बैल हैं, फिश मछलियाँ, ग्रेन्स यानी कि जो अनाज हैं और बोट्स यानी कि जो नाव हैं, उसी के साथ साथ जो नंबर्स हैं यानी कि जो हमें संख्या है वो सब देखने को मिली है। जैसे फर्स्ट पिक्चर में ऑक्स दिखाया गया है तो ये जो सिंबल है वो ऑक्स से रिलेटेड बताया गया है और इसमें ग्रेन एंड फिश बताई गई है। ग्रेन यानी कि जो हमारे जो खाद्य पदार्थ है उसके बारे में, और जो ये चित्र हमें जो साइन दिख रहे हैं वो फिश के साइन हैं और नंबर्स बताए गए हैं इसमें, और बोट यानी कि जो नाव का वर्णन इसमें किया गया है। तो हम देखते हैं कि जो सबसे पहली जो रिटर्न मेसोपोटामिया में जो रिटर्न टेबल मिली थी वो हमें मिली थी 3200 BC यानी कि लगभग 3200 साल पहले इस तरीके की टेबल मिली थी। उसमें मोस्टली हम देखते हैं पिक्चर उसमें दिखाई गई हैं, साथ ही साथ उसमें जो साइन है यानी कि जो चिन्ह हैं और जो नंबर्स हैं यानी कि संख्याओं का वर्णन किया गया है। अराउंड 5000 लिस्टेड यानी कि लगभग 5000 तरीके के अलग अलग ऑक्स, फिश, ब्रेड एंड लॉफ्ट्स, इन सब चीज़ों को उसमें दिखाया गया है। और जो सबसे पहले जो मनुष्य था उसे जो राइटिंग है यानी कि लिखने की आवश्यकता जब पड़ी, जब वो अपने जो लेन देन है यानी कि जो उसमें जो ट्रांजैक्शन होता है, जो अलग अलग चीज़ों जो एक ट्रांजैक्शन का जो रिकॉर्ड है उसे रखने के लिए सबसे पहले मनुष्य को हिसाब किताब रखने के लिए राइटिंग यानी कि लिखने की आवश्यकता पड़ी। क्योंकि जो शहरी जीवन है, जो
हम देखते हैं जो अर्बन लाइफ है उसके अंदर अलग अलग समय पर लेन देन होता था, साथ ही साथ कई लोगों के साथ लेन देन किया जाता था और कई प्रकार के माल का लेन देन होता था। जैसे हम आज देखते हैं, आज जितने भी हम बिजनेसमैन देखते हैं तो वो भी हिसाब किताब रखने के लिए इस तरह लेखनी का उपयोग करते हैं।